नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 22। बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। 90% आज तक हमको जहां तक दिखा है वो तुम लोगों का एग्जांपल नंबर 22 के जितना ही क्वेश्चन जो होता है ना, इनकम एक्सपेंडिचर तक ही बनाने का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आज तक हमको यहीं तक दिखा है, ठीक है। लेकिन हम लोग बैलेंस शीट तक पढ़ेंगे, जानकारी के लिए पढ़ेंगे, लेकिन बैलेंस शीट तक पढ़ेंगे, ठीक है। सर डेट कितना है? इंतजार कीजिए। चलिए शांत रहिए प्लीज। फॉर्मेट बना लिए क्या? चलिए ठीक है, बनाया जाए इसको। स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा बना लो, आधा पेज से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। इसमें एडजस्टमेंट ज्यादा है ना, तो ज्यादा लगेगा। बोले सबसे पहले सैलरी आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, एडजस्टमेंट में दिख रहा है क्या? डेट हमको बताने की जरूरत है क्या? डेट अपने से दिख जाएगा ना, क्योंकि अब आदत बनाना होगा खुद से देखने का, ठीक है। डेट क्या है बताओ? हाँ ठीक है, 31 मार्च 2019। देखो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा ना, तो लिखो टू सैलरी अंदर अमाउंट लिखो 2000। टू सैलरी अंदर अमाउंट लिखो 2000 हुआ। उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग CY 1500 1500 ऐड करके बाहर 3500। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो लिखो टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अंदर अमाउंट लिखो 900। उसमें ऐड करो आउटस्टैंडिंग CY, आउटस्टैंडिंग CY मतलब करंट ईयर 500 ऐड करके बाहर 1400। आउटस्टैंडिंग 500, ठीक है हुआ। बोलते हैं बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, बैंक इंटरेस्ट मिल मतलब रिसीवेबल यहाँ पे इसलिए बोलना चाह रहा है, एडजस्टमेंट में दिया है मतलब बाकी है, और मेरे लिए इनकम है, और इनकम अगर बाकी रहता है तो उसको एक्रूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रूड। तो लिखो बाय बैंक इंटरेस्ट, बाय बैंक इंटरेस्ट 450 पहले लिखिए अंदर, उसमें ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट ACCRUED एक्रूड इंटरेस्ट 150 ऐड करके बाहर 600 हो गया। नेक्स्ट हुआ, हो गया। इसके बाद सब्सक्रिप्शन एक्रूड है, दिख रहा है। जब 3 साल का दिया हुआ रहे तो करंट ईयर का काम करते, याद है? कोई दिक्कत? और करंट ईयर किसको माना जाता है? बीच वाले को, याद है ना? तो लिखो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन अंदर अमाउंट लिखो 10,000, बीच वाला देखो 10,000 है,
उसमें ऐड एक्रूड सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में CY लिख देना, एक्रूड सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में CY, अमाउंट 400, जोड़कर बाहर 10,400, जोड़कर बाहर 10,400 हुआ क्या? इसके बाद बोलता है 50% ऑफ एंट्रांस फी इज टू बी कैपिटलिस्ट। अगर 50% कैपिटल नेचर का है तो मतलब 50% रेवेन्यू नेचर का होगा, मतलब 50% ही जाएगा इनकम में। तो लिखो बाय एंट्रांस फी, बाय एंट्रांस फी ब्रैकेट में लिखना 1000 इंटू 50/100, ब्रैकेट में लिखो, नीचे लिखो, अगर जगह नहीं होता नीचे लिखा जाता है, 1000 इंटू 50/100। हुआ? कितना लिखना है? 500 लिखो 500, बाहर जो ये कैलकुलेट करके बाहर हो गया ना। इसके बाद फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएट एट 10% पर एनम। ध्यान से सुनना, यहाँ पे रुकना। फर्नीचर खरीदा है एक साथ 2018, मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीना ही सीव रखा है फर्नीचर। डेप्रिसिएशन भी 9 ही महीना का निकलेगा। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। किधर जाएगा? टू साइड। देखो, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। लिखे? ब्रैकेट में लिखो नीचे में 5000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, जो आएगा ब्रैकेट क्लोज करो, जो आएगा बाहर लिख दो, आएगा 375। हुआ? हुआ यहाँ तक? इसके बाद और एडजस्टमेंट किसी को कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन दिखना चाहिए। परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स दिख रहा है, जो 1/10/2018 को लिया था। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो गवर्नमेंट में, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसका इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? इनकम है कि नहीं है? तो लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिखो, जैसा बोल रहे वैसे ही लिखना। ब्रैकेट में बोले 8000 इंटू, ब्रैकेट में लिखो नीचे 8000 इंटू कितना परसेंट है? 5%, 5/100 इंटू 6/12। सॉल्व करो। $200 बाहर आ गया, 200 आएगा। क्लियर यहाँ तक? अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अब हम लोग को देखकर छापने वाला काम है। ठीक है? बैलेंसिंग करना आता है ना सबको? चलिए अब बोलते जा रहे हैं, आप लोग बताइएगा। CD जाएगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन जाएगा, हो चुका है ना काम। डोनेशन लिखो, बाय डोनेशन, बाय डोनेशन 2000 हुआ। हॉल रेंट लिखो, $300। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट हो चुका है इसका काम। एंट्रांस फी हो गया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पेमेंट साइड जाएंगे और जो जो जाएगा उसको भेजेंगे। परचेज ऑफ फर्नीचर नहीं जाएगा, उसका डेप्रिसिएशन गया है ना। सैलरी हो चुका है। टेलीफोन एक्सपेंसेस लिखो, 2 टेलीफोन एक्सपेंसेस। एक बार देख लो क्या क्या जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जाएगा, पोस्टेज एंड स्टेशनरी जाएगा। क्या परचेज ऑफ बुक्स जाएगा? नहीं जाएगा। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो चुका है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस जाएगा। चलो लिखो, जो जो नाम बोले वो जाएगा। टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी
और मिसलिनियस। बस जल्दी लिखो, सारा कोई को लिख के बैलेंसिंग कर दीजिएगा, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट आएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए अब शांत रहिएगा ना। सबसे पहले हम लोग क्या बोले, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, उस टाइम हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट का काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट का। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले पढ़ते जाएंगे कि क्या क्या जा रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है बताएंगे, जब ऐसा आएगा सिचुएशन तब बताएंगे इंपॉर्टेंट क्यों है ये। ठीक है, ध्यान से सुनो। बोलता है ट्रीटेड हाफ ऑफ द डोनेशन एंड लेगेसीज आर इनकम, मतलब डोनेशन और इनकम का जो अमाउंट है उसका आधा हिस्सा इनकम के रूप में माना गया है, बाकी आधा हिस्सा कैपिटल नेचर का है। इसका मतलब यही है वो। तो लिखो बाय डोनेशन, बाय डोनेशन बोले कितना का डोनेशन कितना है देखो तो 8,000। 8,000 का आधा 4,000, लिखिए 4,000 बाहर। हाँ, और लेगेसीज कितना का है? 6,000 का। 6,000 का आधा तो लिखिए 3,000। बाय लेगेसीज स्पेलिंग LEGACIES लेगेसीज, बाय लेगेसीज 3,000। आगे बढ़ते हैं ना। इंडोमेंट इज ऑल कैपिटल, मतलब इंडोमेंट को नहीं लेना है क्योंकि कैपिटल नेचर का है, बोल दिया है। ठीक है, 300 आर ओइंग फॉर सैलरी एंड 50 फॉर प्रिंटिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब आउटस्टैंडिंग है। सैलरी और प्रिंटिंग में 300 रुपया और 50 रुपया क्या है? आउटस्टैंडिंग है। ये दोनों किधर जाता है? सैलरी और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू साइड। लिखो टू सैलरी, टू सैलरी। अमाउंट अंदर लिखना सैलरी का 2600, उसके नीचे लिखो ऐड मतलब प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में CY करंट ईयर 300, ऐड करके बाहर निकालो 2900। हुआ क्या? नेक्स्ट कितना है? क्या है? प्रिंटिंग, लिखो टू प्रिंटिंग, टू प्रिंटिंग। अमाउंट लिखो अंदर में 300 और उसमें लिखो ऐड मतलब प्लस आउटस्टैंडिंग CY 50, जोड़कर बाहर 50 मतलब 350। हो गया क्या? एक चीज तुम लोग को शायद नहीं दिख रहा है लेकिन है एडजस्टमेंट। हम बोले ना कभी कभी कुछ आइटम्स के सामने ब्रैकेट में कुछ कुछ लिख देता है, तो रेंट के सामने देखो 9 मंथ्स लिखा हुआ है और अक्सर इसको देखना, बस इसी के चलते ये इंपॉर्टेंट बना है। ये क्वेश्चन बार बार इसीलिए देता है कि बाकी सब तो आसान है लेकिन ये रेंट का लोचा रह जाता है जिसकी वजह से सब गलत बनाता है और ये गलत ही बना के आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये रेंट का कहानी को याद रखने का। ठीक है, तो लिखो टू रेंट, अंदर अमाउंट लिखो 1200। अगर 9 महीने का 1200 है तो 3 महीने का कितना होगा बताओ? 400 होगा। तो लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग CY करंट ईयर 300, जोड़कर बाहर 400, सॉरी 400 ना होगा, 300 बोला गया, सॉरी 400। तो कितना हो गया? 1600। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब सारा एडजस्टमेंट खत्म हुआ कि और भी कुछ है? हाँ है। ₹250 was paid for advertisement in advance for the coming year, मतलब करंट ईयर का एडवांस है। क्या होता है? माइनस होता है। करंट ईयर का एडवांस क्या होता है? और एडवर्टाइजमेंट जाता किधर है? लिखो टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट 1000 अंदर लिखना। हाँ, और उसमें माइनस करो लेस एडवांस कितना? 250 माइनस करके बाहर 750। हो गया। अब काम क्या बचा हम लोग के पास?
बाकी जितना आइटम्स बच गया एडजस्टमेंट छोड़ के जो जाएगा उसको ट्रांसफर करने का काम बचा है, ठीक है। सुबह कोई 11 बजे बुलाए हो। चलो सुनो आगे। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, रिसिप्ट वाला किधर जाता है? इनकम में जाता है। क्या बैलेंस बीडी जाएगा? डोनेशन हो चुका है। सब्सक्रिप्शन जाएगा। लिखो सब्सक्रिप्शन, लिखो सब्सक्रिप्शन कितना? बाय सब्सक्रिप्शन कितना है? लिखो 4000। बाय सब्सक्रिप्शन 4000 लिखे। उसके बाद लिखो एंडोमेंट को बोला है कैपिटल नहीं चरका है, जाएगा क्या? नहीं। लेगेसीज हो चुका है। इंटरेस्ट जाएगा। लिखो, क्या लिखेंगे हम लोग? बाय इंटरेस्ट कीजिए। कितना? 9700 लिखिए। 9700 हो गया। एंडोमेंट क्या होता है सर? ये बताएंगे, इसके बारे में जानकारी अच्छे से देंगे, ठीक है। इंतजार करो थोड़ा देर। इसके बाद इसका हिंदी एग्जैक्टली किसी को पता है क्या? देखो तो एक बार। हाँ, हिंदी वाले बुक है किसी के पास? बोलो तो। लाओ लाओ। हिल गया सर। कैमरा स्टैंड समझ एक तरह का मतलब किसी, हाँ, फंडिंग करना। किसी जगह ट्रस्ट में नहीं देता है, उसी को कहते हैं, ठीक है। लो आगे बोले। जी सर। अब पेमेंट वाला आइटम्स किधर जाएगा? टू टू साइड, मतलब एक्सपेंडिचर साइड। चैरिटी जाएगा। देखिए, टू चैरिटीज 14,500 14,500 हो गया। सैलरी का हो चुका है काम, रेंट हो चुका है, प्रिंटिंग हो चुका है। पोस्टेज जाएगा क्या? लिखो, टू पोस्टेज 100 बाहर। टू पोस्टेज 100 बाहर हो गया। एडवर्टाइजमेंट का काम हो चुका है। इन्वेस्टमेंट जाएगा क्या? नहीं जाता है, एसेट्स होता है। यस सर, कौन बोला? गवार। सीडी जाएगा? चलो, बैलेंसिंग हो जाएगा, बाद में करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 22 में आ जाइए। सर, ये ₹250 was paid for advertisement in advance for the coming year, समझ में? आने वाला जो साल है